नमस्कार, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग का ये 12 सेट है, जो कि इसमें कस्टमर का कहना है कि नो डिस्प्ले है ना। तो आज इस फॉल्ट को हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। बाकी अगर कस्टमर कुछ भी कहे कि हमारा नो डिस्प्ले है, तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने स्तर से काम करना होगा। मतलब कि डिस्प्ले पे पहले देख लेना होगा कि डिस्प्ले पे कहीं ग्राफिक तो नहीं बन रहा है। अगर ग्राफिक बन रहा होगा तो इस कहीं और जगह का फॉल्ट होगा, किसी और सेक्शन का होगा। अगर ग्राफिक नहीं बन रहा है तो ये किसी और जगह का होगा, किसी और सेक्शन का हो सकता है। और इस फॉल्ट में हमारा डिस्प्ले भी हो सकता है, डिस्प्ले कनेक्टर भी हो सकता है ना। ये सभी हो सकते हैं, या तो उसका ट्रैक भी हो सकता है, या ट्रैक से जुड़ा जो भी आईसी जैसे सेक्शन है उस सेक्शन का भी फॉल्टी हो सकता है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फ़ोन में हम ये देख लेते हैं कि ग्राफिक बन रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चार्जर को लगाते हैं। और चार्जर को लगाने के बाद हम एक बार लाइट के माध्यम से देख लेंगे कि यहाँ पे ग्राफिक बन रहा है या नहीं। इसको लाइट के माध्यम से देखना होगा। और देखिए यहाँ पे चार्जिंग बता रहा है, मतलब कि डिस्प्ले पे ग्राफिक बन रहा है। नो डिस्प्ले का इशू नहीं है, ये इशू जो है आपका इसमें ग्राफिक तो बन रहा है बट लाइट नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि लाइट सेक्शन को रिपेयर करना होगा। अब लाइट सेक्शन में देखेंगे तो हमारा ट्रैक ओपन भी हो सकता है, ट्रैक शॉर्ट भी हो सकता है, या तो लाइट आईसी के पास लगा जो बूस्ट कॉइल होता है उसके कारण भी होता है। ज़्यादातर मैक्सिमम फ़ोन में देखा जाता है कि जो हमारा कॉइल जो लगा होता है लाइट सेक्शन में उसका फॉल्टी ज़्यादातर होता है ना। लेकिन बट इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ से है या नहीं है। चलिए इस फ़ोन को पहले हम ओपन करते हैं। काम करते समय सभी कैमरा को ओपन कर लेना है। देखिए ऑलरेडी इसका स्टील हटा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आईसी जो है हमारा लाइट और ग्राफिक दोनों के लिए सैमसंग में स्पेशल ये दिया जाता है। जो कि यहाँ पे देखेंगे तो लाइट के लिए हमारा ये डायोड लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। तो पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इस फ़ोन में सैमसंग के मैक्सिमम फ़ोन में देखा गया है कि इसका डिस्प्ले का जो आउटपुट है, मतलब डायोड का जो आउटपुट है, ये ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है। तो पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग होगा तो हम शॉर्टिंग को रिमूव करेंगे, और शॉर्टिंग नहीं होगा तो हम फिर क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं हम इसका जीआर लेते हैं। तो जीआर लिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा मतलब कि जो जीआर आना चाहिए वो जीआर नहीं आ रहा है। और ये जीआर हमारा मतलब कि 04 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लाइन शॉर्ट होगा। इसको एक बार हम क्या करते हैं कि बीप रेंज पे चेक कर लेते हैं कि बीप रेंज पे क्या बता रहा है। चलिए फिर से ग्राउंड से चेक करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा बीप बता रहा है, मतलब ये शॉर्ट है, ये ट्रैक शॉर्ट है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे कैप भी हमारा शॉर्ट बता रहा है। ये जो भी कैप है ये सब का सब हमारा शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पे हमें करना क्या है, इस फॉल्ट को और मतलब कि जो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे रोजिन का स्मोक देंगे। और स्मोक देने के बाद यहाँ पे ये डायोड का जो हमारा ये सिरा है ये वाला, तो इस डायोड की इस सिरा पे क्या करेंगे, तकरीबन 4 वोल्ट की सप्लाई को देंगे। और सप्लाई देने के बाद देखेंगे कि कौन सा कैप हमारा हीट हो रहा है या आईसी हीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जब शॉर्ट हुआ तो देखा जाए तो हमारा ये कॉइल भी ख़राब हो गया होगा। अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पहले कॉइल को चेंज कर लेते हैं। फिर चेंज करेंगे तो क्या होगा कि कुछ सेकेंड के लिए लाइट तो आएगा लेकिन फिर चला जाएगा।
मतलब बार बार आप कॉइल को चेंज करेंगे तो भी यहाँ पे ये फॉल्ट जो है ना सही नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह तो हमारा कोई ना कोई एक शॉर्ट है ही है, साथ ही साथ हमें कॉइल को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो चलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले रोजिन लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए और एक प्रोब को हम क्या कर दिए कि डिस प्रोब्स के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम टच करेंगे, करेंगे और इसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई को देंगे। देखिए सप्लाई दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले ये वाला जो एनपीसी है ये हमारा मिल्ट हुआ और इसके बाद ये एरिया हमारा मिल्ट होना चालू हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस कैप को हम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद फिर चेक करते हैं कि शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। इस कैप को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि शॉर्टिंग है या नहीं है। थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और अब चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं है। देखिए यहाँ पे अब जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, मतलब शॉर्टिंग हट गया। अब यहाँ का जीआर भी ले सकते हैं आप। जीआर लिए तो देखिए पहले 0.4 दे रहा था, अब यहाँ पे तकरीबन 600 के आसपास दे रहा है। साथ ही साथ अगर इस कैप की बात करें तो इस कैप को अगर हम चेक करें, इस कैप को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे पता चलेगा कि कैप जो है ना कहीं हमारा शॉर्टिंग में होगा। देखिए यहाँ पे बीप रेंज पे चेक कर लेते हैं आपको, खैर डायोड पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी हमारा बीप रेंज पे भी क्या कर रहा है, ये अभी जीआर दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो ये फॉल्ट जो था ये हमारा इसी के कारण था, इस कैप के कारण था। और साथ ही साथ यहाँ पे मे भी चांसेस हो सकता है कि हमें कॉइल को भी चेंज करना पड़े, है ना। लेकिन एक चीज़ और कि ये जिस कैप को हमने रिमूव किया, इस सेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे कैप को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। और जैसे ही अगर हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा और वहाँ पे ये कैप को नहीं लगाएंगे तो मे बी चांसेस हमारा डिस्प्ले जो है ना वो फॉल्ट हो, मतलब ख़राब हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी दूसरे बोर्ड से यहाँ पे हम इस कैप को लगा देते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट जो था वो सही हुआ या नहीं हुआ। करें किसी दूसरे बोर्ड से यहाँ का ये कैप निकाल लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि सेम सेक्शन का आप अगर कैपेसिटर या किसी कंपोनेंट को निकालते हैं तो ज़्यादा बेटर है, या तो आप स्कीमेटिक वगैरह के माध्यम से क्या करेंगे कि सेम वैल्यू की कंपोनेंट को लगाने का काम करेंगे। अक्सर क्या करता है लोग कि कोई भी कंपोनेंट शेप और साइज को मिलाकर लगा देता है लोग, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। इस कैप को भी चेक कर लेते हैं, ये कैप हमारा कहीं ख़राब तो नहीं है। ये कैप हमारा बिल्कुल ओके है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। अब सा यहाँ पे ये सीपीयू जो है ना, सीपीयू को प्रोटेक्शन कर देते हैं, थोड़ा सा कवर कर देते हैं।
हम असेंबल करते हैं और असेंबल करके ये देखते हैं कि अब हमारा लाइट डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है कि नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो यहाँ पे इस कॉइल को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज के शॉर्टिंग के कारण वो कॉइल हमारा ख़राब हो गया होगा, ओपन हो गया होगा। तो यहाँ पे इसको असेंबल कर लेते हैं और असेंबल करने के बाद फिर से हम चार्जर को लगाते हैं। अभी भी लाइट नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे फिर से हमारा चार्जिंग शो कर रहा है बट लाइट नहीं आया। तो हमने इस कैप को चेंज कर दिया जो कि शॉर्ट था। लेकिन हमने आपको ये बताया कि क्या होता है कि अगर इस प्रकार का जब किसी प्रकार का शॉर्टिंग आता है लाइट सेक्शन में, तो इस शॉर्टिंग के कारण हमारा कॉइल या डायोड भी जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कॉइल को चेंज कर लेते हैं और चेंज करके फिर चेक करते हैं कि हमारा डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है कि नहीं। खुद से हम क्या करते हैं कि इस कॉइल को निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस कॉइल को लगा देंगे। चलिए, तो अब क्या करते हैं कि हमने इस जो कैपेसिटर जो शॉर्ट था उस शॉर्टिंग को हटाया, रिमूव किया और साथ ही साथ दूसरा कैप को लगाया। और उसके बाद जब चेक किए तो डिस्प्ले पे नो लाइट आया। और साथ ही साथ हमने क्या किया कि इस कॉइल को चेंज कर दिया। चलिए, अब क्या करते हैं कि इसको असेंबल करते हैं और असेंबल करके अब देखते हैं कि लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, तो जो कि पहले लाइट नहीं आ रहा था वो अब क्या हो गया कि यहाँ पे लाइट आना चालू हो गया है ना। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से लाइट सेक्शन को बारीकी तरीके से, है ना, हमने उसको रिपेयर करने का काम किया। बहुत सारे लोग क्या करते कि पहले कॉइल को चेंज कर देते, डिस्प्ले को चेंज करके देखते, है ना, कॉइल भी चेंज करते, बार बार कॉइल ख़राब हो जाता है लेकिन फिर भी एक फॉल्ट सही नहीं होता। यहाँ तक कि आईसी को भी चेंज करते, बार बार आईसी को चेंज करते, फिर भी कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, तो अगर आपको भी इस प्रकार से ट्रेनिंग लेना है या कोर्स करना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप, एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर, होम अप्लाइंसेस वगैरह, एसी वगैरह का काम सिखाया जाता है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी गैजेट का अगर रिपेयरिंग सीखना है, कोर्स करना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमसे जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।